पहला वर्ड है इक्विटी। इक्विटी यानी किसी भी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का कोई एक शेयर भी खरीदते हैं तो वो शेयर कंपनी में आपके इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यानी अर्निंग्स ऑन अर्निंग्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और जब इतने बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ खासियत होगी। और दिस इज एक्चुअली अ मैजिक ऑफ ग्रोइंग योर वेल्थ ओवर टाइम। मान लीजिए आप 10,000 रुपए 10% के इंटरेस्ट रेट पे 10 साल के लिए लगाते हैं। अगर उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट कन्वर्ट होगा 20,000 रुपए में। बट वहीं अगर इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये 10,000 आपका बढ़कर हो जाएगा 25,937 रुपए। Diversification, and it is one of the most important concept from risk management perspective. Diversification को सिंपल भाषा में कहें तो do not put all your eggs in one basket, क्योंकि अगर ठोकर लगी तो सारे अंडे फूटने का डर है। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक इंस्ट्रूमेंट में ना लगाएं। अगर स्टॉक में लगाए हैं तो उसके साथ साथ रियल स्टेट में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, एफडी करें। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि किसी एक इंस्ट्रूमेंट में आए क्राइसिस का इम्पैक्ट आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पर ना पड़े। रिस्क, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त। अक्सर हम रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न्स कितने आ रहे हैं किसी स्टॉक में या एफडी में, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क कितना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क और रिटर्न हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जहां रिस्क हाई है वहीं आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जहां रिस्क लो है वहां रिटर्न भी कम होगा। अब एफडी और स्टॉक्स को ही देख लीजिए। एफडी में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होते हैं, स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है इसलिए रिटर्न भी ज्यादा आते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो रिस्क इज द पोटेंशियल ऑफ लूजिंग मनी इन इन्वेस्टमेंट्स। लिक्विडिटी, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स में पैसे ना लगाएं क्योंकि उनमें लिक्विडिटी कम होती है। बट लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी होती है आपके निवेश को कैश में बदलने की क्षमता। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे स्टॉक्स काफी लिक्विड होते हैं कंपेयर टू रियल स्टेट। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट स्टॉक्स बेचने होंगे तो वो चंद मिनटों में हो सकता है। विद इन स्टॉक्स भी जहां नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ बायर सेलर्स ज्यादा होंगे, वहां आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में ज्यादा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कंपेयर टू वैसे स्टॉक में जहां नंबर ऑफ बायर सेलर्स कम है, नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स कम है, लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में मार्केट कैप या एम कैप भी कहते हैं, ये किसी भी कंपनी के साइज को बताती है, यानी कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। और इसे कैलकुलेट करना भी काफी आसान है। इसके लिए आपको कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है लार्ज कैप स्टॉक्स, दूसरी मिड कैप स्टॉक्स और तीसरी स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उन्हें कहते हैं हम लार्ज कैप स्टॉक्स। जो 101वें से 250वें नंबर तक आती हैं वो होती हैं मिड कैप स्टॉक्स, और 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो होती हैं स्मॉल कैप स्टॉक। बुल एंड बेयर मार्केट क्या होता है? जिस तरह हमारा मूड होता है उसी तरह स्टॉक मार्केट का भी मूड होता है, जो बना होता है इन्वेस्टर्स के कलेक्टिव सेंटिमेंट से। जब इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है और इंडेक्स जनरली अपने रीसेंट लो से 20% ऊपर होता है, तब उसे हम कहते हैं बुल मार्केट। इसका ठीक उल्टा होता है बेयर मार्केट में। ऐसे में इंडेक्स अपने रीसेंट हाई से 20% के करीब नीचे होता है, मार्केट में पेसिमिज्म छाया रहता है, निगेटिविटी होती है और स्टॉक के प्राइस गिर रहे होते हैं। ऐसे ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए मनोनिवेश को जरूर फॉलो करें।